हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स करेज एजुकेशन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 झारखंड जीके में अब झारखंड इतिहास देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आपको इतिहास और हो सके भूगोल हो सके, अलग अलग तरह के पर्सनालिटी वगैरह खेल कूद से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, इंपॉर्टेंट बुक्स हो, नदियाँ तालाब हो, झरने हो, जो भी हो, तो ये सारे टॉपिक में धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो इसी श्रृंखला में देखिए अब ऐसे झारखंड इतिहास में शुरू किया हूँ, तो चलता है अभी 2-4 टॉपिक इसको प्रोवाइड कराऊंगा इतिहास से, फिर भूगोल पर जाएंगे और अलग अलग टॉपिक में प्रोवाइड कराऊंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो का आज पार्ट नंबर 20 हिंदी में है। फर्स्ट टाइम आया तो जरूर जुड़िएगा और टेलीग्राम से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने में अगर दिक्कत होगी तो चैनल में जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, लिंक वगैरह खुलता नहीं है, पता नहीं यूट्यूब का ऐसा प्रॉब्लम है। तो चलिए मेरे साथ आंसर देने की कोशिश किया कीजिएगा आप भी। उराव जनश्रुति के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? अर्थात आपको बताना है कि उराव जनजाति के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा जनजाति इनको मांस खाने के लिए जो है से प्रेरित किया था। संथाल, मुंडा हो या फिर सौर पहाड़िया, क्या होना चाहिए? इसका आंसर बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। आप लोग लाइव क्लास में आंसर देते रहिए। इसका आंसर देखिए मुंडा जनजाति होगा। मुंडा जनजाति लोग जो है से उराव जनजाति को क्या किए थे? मांस खाने के लिए प्रेरित किए थे। उराव जनजाति के शासन व्यवस्था को लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। बताया था ना, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था इनकी बोला जाता है। चलिए, उराव जनजाति देखिएगा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। फर्स्ट में संथाल आता है। आंसर इस क्वेश्चन का मुंडा हो गया। मुंडा लोग जो हैं से आपको देखने को मिलेंगे कि मांस खाने के लिए प्रेरित किए थे। इतिहास ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखा कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सब पूरा सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? संथाल जनजाति को संथाल परगना क्षेत्र, पता है ना, संथाल परगना बताया था ना। संथाल परगना टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें जामताड़ा, दुमका वगैरह भी आता है। हेडक्वार्टर इसका दुमका है, बताया था कि भूल गए आप लोग? याद कीजिए। और अभी तो जामताड़ा जो है से मतलब पूरा इंडिया में एकमात्र ऐसा जिला बना है जहाँ पर क्या है, हर एक गांव में पुस्तकालय है। तो फेमस भी है। कल मैं क्यूज भी डाला था आपको, आप लोग तो क्यूज अटेम्प्ट कर नहीं रहे हैं। कीजिए जाके भाई, अटेम्प्ट कीजिए, क्यूज कीजिए टेलीग्राम पे। ओके, फ्री फोकट का सारा चीज़ है, बहुत अच्छे लेवल का है। करंट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्लस में स्टैटिक पोर्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंप्यूटर भी डालता हूँ। मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को देखकर। जाइए डेली प्रैक्टिस कीजिए। लोग ज़्यादा नहीं है, ओके, लोग ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंटेंट एकदम सही है। भरोसा रखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यही बात कर रहे थे, संथाल परगना क्षेत्र में जो है से संथालों को कब बसाया गया था? तो मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, स्वतंत्र काल में या फिर पाल काल में? देखिए, जो बसाया गया था संथाल परगना क्षेत्र में संथालों को, वह ब्रिटिश काल में इन लोगों को बसाया गया था। संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी कह सकते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और कुल जनजातीय जनसंख्या में झारखंड में इन लोगों का 34% है ना, प्रोपोर्स, याद रखिएगा, संथाल जनजाति। और इनका शासन व्यवस्था को आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग इनको शासन व्यवस्था को आप लोग मांझी शासन व्यवस्था बोलते हैं, याद है ना, मांझी शासन व्यवस्था। और इन लोग संथाल जनजाति में तो आपको पता होगा बिटलाहा भी होता है। क्या होता है? बिटलाहा, जिसमें सामाजिक बहिष्कार के नाम से आप लोग जानते हैं। इन सर ब्रिटिश काल हो गया। यहाँ से कुछ चीज़ जान लीजिएगा, संथाल परगना वगैरह में आता है तो 3 चीज़ आया था। जो आया था कि एक पहले CNT एक्ट आया था, याद आया कि भूल चुके हैं? 1908 का आया था। SPT एक्ट याद रख लीजिएगा, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, वो आया था 1949 का। उसके बाद आया था आपका एक विल्किंसन रूल्स, याद रख लीजिए ना, विल्किंसन रूल्स 1837 का था। ये 3 चीज़ याद रख लीजिएगा, घुमा फिरा के कभी कभी पूछते रहते हैं। सोचो बता दो, यहाँ पे संथाल परगना आया है तो ब्रिटिश काल में बसाया गया था। अब ब्रिटिश लोग का झारखंड में सबसे प्रथम बार प्रवेश देखिएगा कहीं 1765 ईस्वी में हुआ था, शिबू मानभूम क्षेत्र से हुआ था ना, याद रखिएगा। किस झारखंडी भाषा की समानता जैसे कन्नड़ से की जाती है? कन्नड़ साउथ इंडिया में एक भाषा देखने को मिलेगा, तो किस भाषा की समानता जो है से कन्नड़ से की जाती है? कुड़ुक, मालतो, मुंडारी भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, कीजिए। आंसर होगा आपका कुड़ुक भाषा। कुड़ुक जो भाषा है आप लोग देखने को मिलेगा, उरांव जनजाति की भाषा है। ओके, तो उरांव जनजाति की जो भाषा है, तो इस कुड़ुक को आप लोग क्या बोलते हैं? द्रविड़ फैमिली से आता है। कन्नड़ से की जाती है, यानी कि द्रविड़ फैमिली से ही आता है ना, द्रविड़ फैमिली से बिलोंग करता है। कौन भाषा? कुड़ुक भाषा। मुंडारी संथाली से बताया था ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है ना, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन से है? कहने का तात्पर्य है कि कौन सी जनजाति थी जो आपको झारखंड में निवास करती है और वो आई थी दक्षिण भारत से। एक क्वेश्चन है। तो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा यहाँ से कि जो कन्नड़ भाषा है उसका कुड़ुक से है, और कुड़ुक बताया कि अभी उरांव जनजाति का है। तो इसका मतलब है कि साउथ इंडिया से जो आकर बसी जनजाति है वह उरांव ही है। क्या है? उरांव ही है।
ओके, गोंड जनजाति देखने को मिलेगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है गोंड। पहले सबसे संख्या इनका सबसे ज़्यादा था, लेकिन अब जो है से संथाल सबसे ज़्यादा हो गया। अभी जेपीएससी एग्जाम हुआ था ना 2021 में, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि पूरा भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो संथाल। आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया उरांव जनजाति ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था। मदरा मुंडा के बारे में बात किया जा रहा है, तो मुंडा जनजाति के नेता किनको बनाए थे, बिरसा मुंडा, सुतिया पाहन, अमरनाथ पाहन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए आंसर, आंसर कीजिए फटाफट। चलिए इसका आंसर होगा आपका सुतिया पाहन। सुतिया पाहन को जो है से मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया गया था। मदरा मुंडा एक स्टेडियम भी है ना, मदरा मुंडा आपको एक स्टेडियम भी देखने को मिलेगा, या पतरातू में पड़ेगा ना, पतरातू। आपको तो पता भी है पतरातू थर्मल पावर प्लांट भी है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ओके चलिए आंसर सुतिया पाहन। क्वेश्चन 6 देखते हैं, झारखंड की कौन सी जनजाति के बारे में यह मान्यता है कि ये तिब्बत से आए थे। हाँ बताइए, झारखंड की जनजाति है उनके बारे में कहा जाता है कि लोग तिब्बत से आए थे। पता है ना, तिब्बत तो अभी चाइना के कंट्रोल में है। तो कौन सी जनजाति है, मुंडा, उरांव, संथाल या फिर हो। तिब्बत से आया था, उरांव तो होगा नहीं क्योंकि उरांव भी पता था दक्षिण भारत से आए थे, बताया था ना, द्रविड़ फैमिली से इनका लैंग्वेज बिलोंग करता है, कुड़ुक भाषा उरांव जनजाति का है। देखिए वो आपका आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति। क्या है, मुंडा जनजाति जो है इनके बारे में यह बोला जाता है कि लोग तिब्बत से आए थे ना, तो यह देखिएगा मुंडा जनजाति। ओके, मुंडा जनजाति भारत के झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। कितना मतलब जितना बताते जाता हूँ याद रखा कीजिए एकदम, ऑर्डर में सब कभी कि ना हमेशा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड जी के आपसे ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन हम जेपीसी तक भी देखिएगा तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। हाँ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो टफ लगेगा, ये भी क्वेश्चन नहीं पता रहेगा टफ लगेगा। अब पूछेगा मुंडा जनजाति कौन से नंबर की जनजाति है, तो थर्ड है, और सबसे पहले संथाल, उरांव, मुंडा, हो, भूमिज, ये सब आता है। तीसरा ऑर्डर मैं बार बताता हूँ ताकि रट जाए। अच्छा उरांव जनजाति से बार बार याद आ रहा है, एक तो आपको पता है ना जतरा भगत के नेतृत्व में, जो जतरा भगत के नेतृत्व में क्या हुआ था, जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन हुआ था, याद है ना ताना भगत। तो ताना भगत आंदोलन ताना भगत के नेतृत्व में नहीं हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। ताना भगत आंदोलन हुआ था, आंदोलन जो था वह जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। अब यह उरांव जनजाति का ही था, तो इनका नाम कहीं कहीं नहीं जतरा उरांव भी रहेगा, तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर आपका इसका B1 हो गया, ए नंबर, मुंडा जनजाति तिब्बत से आए थे। क्वेश्चन 7 देखते हैं, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट पर मिलता है। बताना है खड़िया जनजाति जो कि आप लोग देखने को मिलेगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से बिलोंग करता है यह जनजाति। तो इसको बताना है कि इसका प्रथम बस्ती का जो प्रमाण है वह कहाँ से मिला है, किस नदी के तट से। ऑप्शन है आपके दामोदर, स्वर्ण रेखा, निरंजना या फिर दक्षिणी कोयल। आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए दक्षिणी कोयल। तो अगर खड़ी जनजाति का जो प्रथम बस्ती का प्रमाण था वह दक्षिणी कोयल रिवर से मिला था। देखते हैं थोड़ा सा इसमें दक्षिणी कोयल वगैरह रिवर, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो दक्षिणी कोयल रिवर है वह लावा पानी लोहरदगा से निकलती है ना, लावा पानी लोहरदगा से निकलती है। और कुछ दामोदर रिवर आपको पता होगा पलामू में निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसका स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, लेकिन रांची के नगड़ी विलेज से निकलती है। उसका निरंजना रिवर आप देखिएगा, निरंजना का ना लीलाजन नदी भी कहीं कहीं नाम है, लीलाजन। सिमरिया डिस्ट्रिक्ट चतरा से निकलते हैं ना, सिमरिया एक प्लेस है चतरा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इटखोरी है, तो वहाँ से निकलने के देखने को मिलेगा आपको निरंजना रिवर। जाके फल्गु में मिल जाती है, फल्गु बिहार में आपको पता होगा। ओके, तो इसके आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया दक्षिणी कोयल रिवर। ओके, तो इसको याद रखा जाए। क्वेश्चन 8 देखते हैं, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि वे लोग भवन कला में निपुण थे। भवन कला यानी कि जो भवन वगैरह जो बनाया जाता है उसमें निपुण थे काफ़ी ज़्यादा। तो कौन थी वह जनजाति थी, बताइए जरा। खड़िया जनजाति, बिरहोर, असुर या फिर भूमिज। क्या होना चाहिए आंसर। देखिए आंसर होगा आपको आंसर होगा असुर जनजाति। जो असुर जनजाति थी वो भवन कला में निपुण थे। और देखिए ऐसे तो बहुत सारा जो प्राचीनतम जनजाति में आते हैं, लेकिन झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति असुर को ही माना जाता है। क्या होता है, असुर जनजाति झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। ऐसे कहीं बिरहोर भी मिलेगा लेकिन असुर ही होगा। वो सबसे प्राचीनतम जनजाति में से है, लेकिन उसमें भी सबसे प्राचीन असुर जनजाति मानी जाती है। आंसर हो गया यहाँ पे। और भूमिज जनजाति तो आपको पता है ना, भूमिज जनजाति, तो भूमिज याद है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको
हम लोग क्या बोलते हैं, धनबाद के भूमि जनजाति हो जाए उसको धनबाद के जो है आप लोग धनबाद के सरदार के नाम से जानते हैं, धनबाद के सरदार किसको, भूमि जनजाति को। और गंगा नारायण के नेतृत्व में आपको पता भी है कि आप लोग को भूमिज विद्रोह देखने को मिला था, याद है ना कि भूल गए। और भूमिज में 4 गोत्र पाए जाते हैं। आंसर आपका असुर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है। देखिए यहाँ प्राचीन जनजाति है, प्राचीनतम नहीं। तो बिरहोर, बिरजिया, बथुड़ी या फिर गोंड। तो इसका आंसर कीजिए, आंसर किया जाए कौन सी जाति को प्राचीनतम जनजाति माना जाता है। सॉरी प्राचीन जनजाति है, प्राचीनतम रहता तो सबसे पुरानी हो जाता। तो इस समय देखिए प्राचीन जनजाति सब नहीं देखने को मिलेगा। बिरहो जनजाति प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। प्राचीनतम मतलब समझ रहे हैं, प्राचीन मतलब बहुत पहले से लोग रह रहा है यहाँ पे, उसको बोला जाता है। तो बिरहो जनजाति झारखंड में बहुत पहले से रह रहा है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, किस ताम्रकालीन स्थल, ताम्रपाषाणकालीन है ना, ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है। टोटल 4 पढ़े होंगे आप लोग। अर्ली स्टोन एज पढ़े होंगे, उसके बाद अर्ली स्टोन एज जिसको आप लोग पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, उसके बाद आया होगा मेसोलिथिक, नियोलिथिक और फिर चैल्कोलिथिक, यही था। तो ताम्रपाषाण यानी कि चैल्कोलिथिक के बारे में बात किया जा रहा है। तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है, कौन सा स्थान से, बसिया, इसको या फिर बुरजू या फिर बुरहादी, क्या होना चाहिए। तो देखिए वो जगह से मिला है, वो आपको बसिया से देखने को मिलेगा कि बसिया एक प्लेस है जहाँ से क्या होता है आपको ताम्रपाषाणकालीन जो है से लोहे की आरी मिली है। इसको गुफाएं आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग में ना, इसको गुफा आपको हजारीबाग में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको की गुफाएं, बसिया इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। दरगामा गांव डैश कालीन स्थल है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण या फिर ताम्रपाषाण, बताया जाए। दरगामा गांव खुट्टी में पड़ेगा। दरगामा गांव जो है से खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा ना, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, है ना। खुट्टी और रामगढ़ सबसे नए जिले हैं आपके झारखंड के, 2007 में फॉर्म किया गया था। तो दरगामा गांव जो है आपको देखने को मिलेगा ताम्रपाषाण जो है यानी कि चैल्कोलिथिक जो है पीरियड से बिलोंग करता है। क्लियर। दरगामा कहाँ पे है, खुट्टी में। और बाकी आग का आविष्कार किस में हुआ था, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था ना, फायर का इन्वेंशन पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है। चाईबासा में है दरगाम, बुढ़ाडी, बालूगारा या फिर झरवाड़, बताया जाए। चाईबासा में बोला जा रहा है ना, चाईबासा। चाईबासा क्या है भूल रहे हैं आप लोग। चाईबासा जो है से कैसा मतलब हेड क्वार्टर है किसका, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जो वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम तीनों डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर चाईबासा में देखने को मिलेगा। तो वही चाईबासा में बोला जा रहा है कि पुरापाषाण जो कालीन स्थल है चाईबासा में कौन है। देखिए दरगाम है ना। अब थोड़ा सा इसको मैं सर्च कर रहा था, ओके, जैसे कि थोड़ा सा अब यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे दरगामा है, अब एक दरगाम है, दोनों में अंतर है ना। दरगामा जो है से खूंटी में पड़ता है, एक दरगाम भी एक प्लेस है, वो कहाँ पे है, वो जो है आपका चाईबासा में है। दोनों से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ओके। चलिए तो दरगाम हो गया आपका चाईबासा में। हेड क्वार्टर है आपका सरायकेला खरसावां रीजन का, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का, तीनों का। किस जो है पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि की आकृति पाए गए हैं। तो बताना कि कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल है। झारखंड का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे चल रहा है, आराम आराम से हम लोग धीरे धीरे सब कर लेंगे, ओके। उतना भी धीरे नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे मैं क्वेश्चन बढ़ाऊँ, ज़्यादा करूँ। तो किस पुरापाषाण स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, अंतरिक्ष चीज़ देखने को मिलेगा, जहाज, नक्षत्र आदि की चीज़ जो है से प्राप्त हुए हैं, बताइए। तो देखिए वो आपका जगह है इसको की गुफाएं, क्या है, इसको की गुफाएं ना, बताया था ना इसको। अभी इसको जो हमें बताया भी था कि इसको की गुफाएं किसको पता है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा ना। चलिए हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट और किस क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि वहाँ से आपके लिए सोराई कोवर पेंटिंग निकल के आया है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से ही निकल कर आया है सराई कोवर पेंटिंग, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है ना झारखंड का। बस इस इंपॉर्टेंट बन जाता है। आंसर आपका इसको की गुफाएं इसको हो गया ना, इसको की गुफाएं हजारीबाग। हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया था, बताया जाए।
हजारीबाग जिले के पूरा पाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया था? 1960, 80, 85 या फिर 1991? आंसर किया जाए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1991 में देखने को मिलता है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल से इसका जो है से उत्खनन यानी कि जो है से कैसा बोल सकते हैं, खनन कराया गया था। ओके, इसका एक्सकैवेशन कराया गया था। 1991 आंसर हो गया, उसी टाइम जिसमें आप लोग एलपीजी रिफॉर्म लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए, जिसमें सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब कुछ 3-4 बुक आएगा, थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। नोट ऑन अ टूर इन मानभूम, मानभूम रीजन आपको बताया था अभी। नोट ऑन अ टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? एल टिकेल, गोपाल रॉय, जेम्स डॉल्टन या फिर फादर कामिल बुल्के? कौन लिखे हैं नोट ऑन अ टूर इन मानभूम? इसके आपको देखने को मिलेगा जो एल टिकेल है वही इसके राइटर हैं। एल टिकेल, बुक डायरेक्ट याद रखिएगा, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। नोट ऑन अ टूर इन मानभूम, एल टिकेल, यही बुक लिखा गया है इनके द्वारा। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर बुक किसने लिखा है? अमरनाथ दास, गायत्री मुर्मू, डॉल्टन या फिर बोरमैन? चलिए बताइए। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर लिखा गया बुक डॉल्टन के द्वारा ना, डॉल्टन के द्वारा। इनके नाम पर तो आपको पता है कि डाल्टन इनका नाम भी है, जिसका अब आधुनिक नाम क्या हो गया है? उसका आधुनिक नाम हो गया है मेदिनीनगर ना, मेदिनीराव का नाम पर है, चेरो वंश के संस्थापक जो थे। निम्न में से किस पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? किनके बुक के बारे में बोला जा रहा है कि उनका बुक से आपको पता चलता है कि चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में आगमन तथा उनके संस्कृति के संबंध जानकारी प्राप्त होता है? डॉल्टन, एमसी रॉय, बोरमैन या फिर डीएन मजमूदार? क्या होना चाहिए आंसर? तो देखिए आपको यह ना जानकारी प्राप्त होगा डीएन मजमूदार के बुक से। डीएन मजमूदार के बुक कौन है? रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। क्या होगा? रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डीएन मजमूदार के द्वारा बुक है। रेसेस लिख देता हूं ताकि एक बार छप जाए। रेसेस एंड कल्चर, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ओके, तो यही बुक जो है से डीएन मजमूदार के द्वारा लिखा गया है। इसमें आप लोग बहुत सारी जनजाति के बारे में देखने को यहाँ से, उनकी संस्कृति के बारे में और आगमन के बारे में बहुत चीज़ पता चलेगा। बुक है डीएन मजमूदार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नियोलिथिक, नियोलिथिक नहीं है, नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बोरमैन, डीएन मजमूदार, एमसी रॉय या फिर जेम्स डॉल्टन? बताया जाए। देखिए आपको इसको देखने को मिलेगा आंसर बोरमैन के द्वारा। ओके, क्या हो गया? बोरमैन के द्वारा लिखा गया बुक है द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। याद रखा जाए ना, थोड़ा सा मेमोरी में बैठाना होगा आपको। पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ना, आपको रिवीजन में काम आएगा। अब वीडियो देखिए, थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि साथ साथ में चलते चलते मैं बहुत सारी चीज़ बताता जाऊँगा। धीरे धीरे चलते चलते और वीडियो आप लोग देखने को और कम्प्रहेंसिव करने की कोशिश करूँगा। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? बस एक पद में। कबीरदास, सूरदास, रैदास या फिर गुरु नानक? बताएं किनकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? बताया जाए। देखिए इसका आंसर मिलेगा आपको कबीरदास। कबीरदास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख देखने को मिलेगा। कबीरदास के गुरु कौन थे? याद है? कबीरदास के गुरु थे रामानंद ना। कौन थे? रामानंद। चलिए, रैदास को रविदास आप लोग बोलते हैं। गुरु नानक तो पता होगा, सिखिज्म से रिलेटेड है। सूरदास क्या है? सूरदास ना थोड़ा सूरदास का क्या अर्थ होता है? किसी को अगर सूरदास बोला जाता है इसका मतलब अंधा। ये जो थे से क्या थे? ये इनको दिखाई नहीं देता था ना, तो इसको सूरदास बोला जाता था। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया? अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट आता है कि महाभारत में क्या कहा जाता है, उसके बाद वैदिक काल में क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता है, और भी अलग अलग महाभारत में क्या कहा जाता है। अतः अलग अलग टाइम में जो है से इसका क्या क्या है मतलब नाम है उसको बताना है। तो यहाँ पे महाभारत पूछा जा रहा है सिर्फ ना। महाभारत का एक दिग्विजय पर्व अलग चीज़ है, अब तो नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन था।
चलिए भूल जाइए, जो बोला उसको भूल जाइए। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? पशु भूमि, पहाड़ भूमि, नदी भूमि या फिर जनजातीय भूमि? ऐसे ऐसे ऑप्शन है ना कि पता चल जा रहा है इससे। आंसर किया जाए फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इसका आंसर होगा, ज़्यादा समय नहीं देता हूँ ना, 2-3 सेकंड मिलेगा। महाभारत में झारखंड क्षेत्र के लिए पशु भूमि का प्रयोग किया गया है। किसका? पशु भूमि का। डायरेक्ट सब याद रखिए गाय इसको। क्वेश्चन 21 आता है, महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी कि बोला जाएगा कि कौन सा पर्व था महाभारत का जिसमें महाभारत जो है झारखंड के लिए, ठीक है, यानी छोटा नागपुर के लिए पुंडरीक देश भी बोल सकता है ना। क्वेश्चन में अगर बोल दे पुंडरीक देश तो उसको भी ऑप्शन लगा लीजिएगा, उसको पुंडरीक देश कहा गया है। राज विजय पर्व, कर्ण विजय पर्व या दिग्विजय पर्व? इनमें से कोई नहीं। आंसर तो पता चल गया होगा, फिर भी आंसर कीजिए, ये तो पिछले स्लाइड में बोल दिया था। आंसर होगा दिग्विजय पर्व। दिग्विजय पर्व में महाभारत में जो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसके लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया गया है दिग्विजय पर्व में। महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक शब्द का प्रयोग हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू के लिए। वैदिक साहित्य में बोला जा रहा है ना, वैदिक साहित्य में टाइम पीरियड याद है कि भूल गए? 1500 से लेकर 600 BC, ये टाइम पीरियड है वैदिक पीरियड का। तो ये क्या हो गया? वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किकट, खुखरा, पुंड या फिर इनमें से कोई नहीं? बताया जाए। वैदिक साहित्य में बात किया जा रहा है, तो देखिए वैदिक साहित्य में इसको हम लोग जो है किकट प्रदेश, किकट बोला गया। क्या बोला गया है? किकट। और खुखरा मुगल काल में इसको बोला गया है ना। खुखरा जो है, खुखरा जो देख लीजिएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। तो इसको खुखरा बोला गया है किसमें? मुगल पीरियड में। वैदिक काल में क्या बोला गया है? किकट। कहीं कहीं नहीं, देखिए कभी कभी बुक में थोड़ा सा वेरीफाई भी करना पड़ता है, क्योंकि मैं जब बुक में देख रहा था तो वहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ था, तो वेरीफाई करना होता है, तो उसको मैं फिर लेटर वेरीफाई किया, उसके बाद लाया। तो क्वेश्चन कहीं कहीं मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन कहीं के भीतर हो जाएगा, तो आप लोग अलग अलग पार्ट देखते रहिए, ओके, तो उसमें पोस्ट चीज़ पता चल जाएगा। तो किकट प्रदेश हो गया, तो एक पार्ट देके चले जाइएगा, तो हो सकता है ना इस बुक में मिस्टेक वगैरह होता है। अब हम लोग तो इतना एबल तो है नहीं कि जाके पूरा रिसर्च करते रहेंगे, ओके। तो अगर कहीं पे गलत होता है तो उसको सही करना होगा, तो सारा पार्ट देखा कीजिए, तब अंतिम तक हो जाएगा, तो होगा तब मैं वेरीफाई कर पाऊंगा कि हाँ कहाँ पे गड़बड़ था। बुक्स में भी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होते हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किकट प्रदेश का प्रयोग किया गया है। खुखर मुगल पीरियड में आप लोग बोलते थे, खुखरा प्रदेश। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? आदि मानव बोला जा रहा है ना, एकदम प्रिमिटिव टाइप के ग्रुप, तो वहाँ पे निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या फिर ऐतिहासिक काल? बताया जाए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आंसर होगा पूर्व पाषाण काल ना, पूर्व पाषाण काल, जिसको आप लोग पैलियोलिथिक एज बोलते हैं या फिर अर्ली स्टोन एज, इसको बोला जाता है आप लोग। आदि मानव के सबसे पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं झारखंड में ना, पठारी क्षेत्र से। क्वेश्चन 24 देखते हैं, बुद्धपुर, क्या लिखा हुआ है? बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बुद्धपुर के बारे में बोला जा रहा है। पलामू, धनबाद, गढ़वा या फिर हजारीबाग? बताया जाए। इसका आंसर होगा धनबाद ना, बुद्धपुर आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। धनबाद बहुत इंपॉर्टेंट है जगह है ना, ठीक है। यहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बोलिए यहाँ पे है, और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा 2016 में दिया गया था, धनबाद में ना। इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे है, धनबाद में ही है। और धनबाद झारखंड का ऐसा जिला है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, बताया था ना, याद रखा कीजिए। 414 पूरा झारखंड का है जनसंख्या घनत्व। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुरुहातु, निमडी, बोन गरा या फिर डॉल्मी? पूछा जा रहा है किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर किया जाए। ऑप्शन बुरुहातु, निमडी, बोनगरा या फिर डॉल्मी? आंसर होगा डॉल्मी। क्या होगा? डॉल्मी। यही स्थल है जहाँ से बौद्ध स्मारक के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो और भी बहुत चीज़ आने वाला है, एंजॉय किया कीजिए, ओके। अब देखता हूँ, लाइट इतना प्रॉब्लम करता है ना कि थक जाता हूँ कभी कभी, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ जल्दी जल्दी। अब तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम में पास आ रहा है, तो जल्दी जल्दी वीडियो आपको मिलेगा। एंजॉय कीजिए। आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम ही एकमात्र सोर्स है जहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से कर लीजिएगा।
चैनल का नेम सर्च कर लीजिएगा, नहीं खुलेगा तो डॉल्मी। एक क्वेश्चन बताइएगा, डॉल्मी कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन मात्र बता दीजिए। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ तक आते हैं तो जीएस लिख देना है, बाकी प्रिपरेशन वगैरह करते रहिए। फिर मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वंदे भारतम।